बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी के अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद से ही नेतन्याहू मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। हमारी भाषा में कहूं तो खिसियाई बिल्ला बन गया है जो हर एक को नोचता फिर रहा है और पूरे इजराइल में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सुनो। तुर्की के ये खलीफा अर्दवान साहब नशे की हालत से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही सहाबा इकराम के रास्ते पर चलने भी लगे हैं। इंटरनेशनल मंच पे दोबारा से खड़े हुए हैं और इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अर्दवान साहब ने कहा कि ए अल्लाह, तू हमें मौका और तौफीक अता फरमा कि हम फ़लस्तीन को आज़ाद करवा दें। अब किस बात की तौफीक चाहिए तुमको, कौन सी तौफीक चाहिए? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुर्की जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है। मतलब इस तरीके के ड्रोन इन्होंने बनाए हुए हैं कि पूरी दुनिया में इनका सिक्का चल रहा है। ना सिर्फ इसमें, बल्कि जो मिडल ईस्ट का जो खित्ता है, जहां पर ये सारे अरब के देश और मुस्लिम देश हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की मेन पावरफुल देश माने जाते हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है तुर्की की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनको अभी भी तौफीक चाहिए। इनको अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा है फलस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से एक छोटी सी बड़ी हम्बल और काइंड रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा ये चौथा चैनल है भाई साहब। सब्र का बांध टूटता जा रहा है, आप ही का सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के देश में बने एक ड्रामे जिसने 2020 में खूब धूम मचाई थी लोगों के दिल और दिमागों में, अर्तुगरुल गाजी। उसमें एक डायलॉग है, अर्तुगरुल गाजी एक डायलॉग मारता है कि जब ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखती। अब ताकत आपके पास कितनी भी हो, लेकिन कर तो आप मुजरा ही रहे हो ना, यहूदियों और अमरीकियों के सामने घुंघरू डालकर पैरों में, चूड़ी पहनकर हाथों में नहीं। आपके पास जो 8 लाख की फौज है, जो नेटो देशों में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी फौज है, उन तमाम को चूड़ियां पहनाओ और घुंघरू पहना के नचवाओ यहूदियों के सामने, क्योंकि तौफीक तो तुम्हें अल्लाह दे ही नहीं रहा है और ना तुम्हें मिलने वाली है जिंदगी में कभी। आगे चलते हुए अर्दवान साहब ने अपनी रटी रटाई स्पीच में दोबारा से यही लाइन रिपीट की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गाजा और लेबनान के अंदर हो रहे जेनोसाइड पर अपनी आंखें बंद कर ली है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आप अर्तुगरुल गाजी बन जाओ। अर्तुगरुल गाजी भी तो अकेला ही लड़ा था ना सबसे। इजराइल के कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि लेबनान के अंदर नेतन्याहू अब जंगबंदी करने की प्लानिंग बना रहा है। वजह इसके पीछे यह है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि कहीं फट ना जाए दिमाग, टेंशन के मारे। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से दबाव आने शुरू हो गया है, वो जो इसके दोस्त हुआ करते थे अब इसको अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी डिज्नीलैंड बना पड़ा है। यहूदी सड़कों पर हैं, नेतन्याहू के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं कि रिजाइन करे और नेतन्याहू को पकड़ के पिंजरे में भी डाला जाए। ये इजराइल के यहूदी डिमांड कर रहे हैं। तो नेतन्याहू के सामने अब मुश्किल ये है कि अभी अगर अपने बिल में से बाहर निकलता है तो अपने ही देश के लोग पकड़ लेंगे, बिल में से बाहर निकलते ही देश से बाहर निकलता है तो बाहर का कोई ना कोई देश पकड़ के इसको अरेस्ट कर लेगा। मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए ये सोच रहे हैं कि इस काम को किया जाए। लेकिन गारंटी अब भी नहीं है भाई साहब। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, लेकिन अपनी तरफ से ये बात ज़रूर बता रहा हूँ कि लेबनान के अंदर जंग बंद हो जाए, इसके चांस अब भी 20% है बस। हमारी रिसर्च के हिसाब से इस वक्त इजराइल के पास करीबन 400 मेरकावा टैंक ऐसे हैं जो उसकी सर्विस में हैं, मौजूद हैं, और 100 ऐसे हैं जो रिजर्व में अभी रखे हुए हैं, वक्त आने पर काम आएंगे। तो मतलब 500 हो गए। लेकिन कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि इजराइल के पास करीबन 600 मेरकावा टैंक्स है। तो हम 600 मान के चल लेते हैं, जिसमें से 51 अभी तक लेबनान के बॉर्डर पर भंगार बन चुके हैं जब से इन्होंने लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया है। ठीक है, और एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि गाजा के अंदर पिछले 1 साल में, अगर मैं खाली वीडियो देखूं और कैलकुलेशन लगाऊं, 100 से 150 टैंक्स तो सिर्फ वीडियोस के अंदर हैं। जिनकी वीडियोस नहीं बनी या पब्लिश नहीं हुई वो अलग है। तो एस्टिमेशन अगर लगाया जाए तो 100 से 150 टैंक गाजा के अंदर इनके तबाह हुए हैं, मतलब 200। तब बचे इनके पास कुल 400, और अभी तक इनकी जंग किसी कंट्री से नहीं हुई है। अभी तक 2 छोटे प्रोक्सीज से ही लड़ रहे हैं। मतलब अगर तुर्की को तौफीक मिल जाए तो तुर्की जिस तरीके से, देखो ये झूठ भी नहीं है बात, तुर्की ड्रोन के मामले में दुनिया में सुपर पावर है, दुनिया इस बात को मानती है। हमारे कहने ना कहने से क्या होगा, अगर तुर्की अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर दे इजराइल के खिलाफ तो वो उसे उसी में निपटा देगा, चित कर देगा बुरी तरीके से। लेकिन तौफीक नहीं है ना बेचारों के पास। उधर खबर यह है कि साउदर्न लेबनान के अलावा सेंटर और नॉर्दर्न लेबनान के अंदर भी इजराइल की आर्मी घुस चुकी है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से उनकी घमासान की जंग चल रही है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट ने
कई सारे इजरायली सैनिकों को अब तक मार गिराया है लेबनान के सेंटर और नॉर्दर्न इलाके में। शुरू में तो मैं भी शौक हो गया कि साउदर्न से सीधा सेंटर और नॉर्दर्न लेबनान में कैसे पहुंचे, तब मेरे समझ में आया कि समुद्री रास्ता भी है, वहां से भी घुसा जा सकता है। यूट्यूब पर आपने ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी तो जरूर देखी होगी। अमेरिकन जो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, वो एक वायरस बनाते हैं, लोगों में इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। फिर लास्ट में आगे क्या होता है कि जो उन ज़ॉम्बीज़ को बनाते हैं, मतलब वायरस बनाने वाले ज़ॉम्बीज़, उनको भी मार देते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है वेस्ट बैंक के अंदर। इजराइल ने यहूदी सेटलर्स को वेस्ट बैंक के अंदर बसाया। अब उनको ये भी कहा गया कि तुम फ़लस्तीनियों के घरों पर हमला किया करो, फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया करो, फ़लस्तीनियों पर इल्ज़ाम लगाया करो, ताकि ये हमारी मिलिट्री आएगी और उनको अरेस्ट करेगी, उनको गोली मार देगी। लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट तय कर दी थी इजरायली गवर्नमेंट ने कि कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के नज़र में ना आ जाए और कहीं पूरी कम्युनिटी हमारे खिलाफ ना हो जाए। वैसे तो पूरी दुनिया खिलाफ है ही, लेकिन अमेरिका जब तक है तब तक काम चल रहा है। तो अब मसला क्या हुआ कि इजरायली गवर्नमेंट को पता था कि ये ज़ॉम्बीज़ हमारे हाथों से निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने आईडीएफ का एक बड़ा कमांडर भी वेस्ट बैंक के अंदर तैनात कर दिया, ताकि इन लोगों को लिमिट में रखा जा सके। यानी फ़लस्तीनियों पर जुल्म करो, लेकिन एक लिमिट में रहकर। मगर ज़ॉम्बीज़ को ये बात बुरी लग गई कि नहीं भाई, जो हम करना चाहेंगे वो करेंगे, हमें रोका ना जाए। अब इस चीज़ से जब उनको इस कमांडर ने, मतलब आईडीएफ की मिलिट्री ने रोका, तो सेटलर्स अपने ही कमांडर पर टूट पड़े। ये पूरी रिपोर्ट छपी है, इसके हिसाब से अपने ही कमांडर, जो एक इनॉग्रेशन में एक प्रोग्राम हो रहा था कोई, वहां पर खड़ा हुआ था अपनी मिलिट्री, अपनी यूनिट के साथ, सेटलर्स ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। उधर सेंट्रल गाजा के नुसैरत से ये वीडियो आई है। वीडियो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारा ये चौथा चैनल है और हमसे कुछ ज़्यादा खास मोहब्बत है। यूट्यूब को बार बार हमारे चैनल को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। सेंट्रल गाजा के नुसैरत में इजरायली आर्मी ने एक मस्जिद के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की और उस मस्जिद को धूल में मिलाकर रख दिया, उसको शहीद कर दिया। मेरे हिसाब से गाजा में शायद आखिरी मस्जिद थी, या इसके अलावा होंगी एक आध छोटी मोटी। पूरे गाजा के अंदर जितनी भी मस्जिदें थी उन सभी को शहीद कर दिया गया है और मुसलमान अभी भी छन छन कर रहे हैं। तौफीक ही नहीं दे रहा अल्लाह इनको कुछ करने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।